हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम डेली सोल्व कर रहे हैं अब जो जुलाई में एग्जाम हुए हैं उनके पेपर। आज हम सोल्व करेंगे 14 जुलाई 2024 की शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे। जो भी चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप शेयर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, गिवन बिलो इज ए सेंटेंस विद एन एरर अंडरलाइन सेगमेंट। और इसमें कोई ग्रामेटिकल करेक्शन हो, एरर हो तो आपको फाइंड करना है। सेंटेंस स्टार्ट हुआ, अनफॉर्चुनेटली आई हैड ए लिटिल टाइम टू एंजॉय न्यूयॉर्क बिकॉज आई हैड टू वर्क सो मच। सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली दे दिया, ये अपने आप में ही क्या है, एक नेगेटिव का सेंस देता है। और क्या करा, बिकॉज आई हैड टू मच वर्क, बहुत ज्यादा काम था इसलिए भी। और इसमें क्या आया, आई हैड ए लिटिल टाइम। अगर ए लिटिल होता तो थोड़ा बहुत तो टाइम होता, हम इसमें यूज कर सकते हैं लिटिल टाइम। लिटिल टाइम लिटिल टाइम जब हम यूज करते हैं तो ये भी अपने आप में नेगेटिव है कि उसके पास क्या है, नो टाइम। नो टाइम कि बिल्कुल समय नहीं है, अपने आप में नेगेटिव है क्योंकि क्या था, वो बहुत ज्यादा काम था उसको। तो इसलिए हम इसमें ऑफ लिटिल टाइम को सिलेक्ट करेंगे। अगर द लिटिल होता तो क्या होता कि द लिटिल टाइम का मतलब होता है थोड़ा समय, कुछ तो टाइम है। क्या है, द लिटिल का मतलब क्या हुआ, कुछ तो टाइम है। और नो लिटिल टाइम के लिए उसके पास क्या है, बहुत समय है। क्या है, बहुत समय। तो हमारा ऑप्शन 2 एकदम राइट है। अगला है, अगला क्या है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का है। ही लेफ्ट हिज कीज ब्लैंक स्पेस ऑन द टेबल, ही ऑलवेज लीव्स इट देयर। उसने कहा छोड़ी अपनी चाबी, टेबल पर जहां वो हमेशा छोड़ता था। ऑप्शन में क्या है, समवोट, देयर, एवरीवेयर या समवेयर। समवेयर मतलब कुछ कहाँ, एवरीवेयर हर जगह कहाँ, देयर का मतलब होता है यहाँ, और समवोट मतलब कुछ क्या। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 देयर ही आएगा क्योंकि क्या है, एक फिक्स प्लेस हो गया। एक फिक्स प्लेस है। ही लेफ्ट हिज कीज देयर, यहां पर, ऑन द टेबल जहां वो हमेशा छोड़ता था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसमें हमें सेगमेंट में एरर देखना है। सेंटेंस क्या है, शी लव्स चॉकलेट सो शी डज नॉट ईट इट टू मच। क्या है कि वो चॉकलेट को पसंद करती थी और इसमें सो का मतलब क्या हुआ, इसलिए। तो क्या हमें इसमें इसलिए का कंजंक्शन चाहिए क्या, क्योंकि इसलिए शी डज नॉट ईट इज टू मच, इसलिए अच्छी पसंद तो करती थी और इसलिए वो ज्यादा नहीं खाती थी, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले तो नो एरर वाला ऑप्शन ही कट कर दो। एंड का मतलब हुआ और के लिए आया ये ऑप्शन के लिए, क्या तो ये क्या वो। और बट है लेकिन, कॉन्ट्रास्ट में। क्या है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट के लिए है कि वो चॉकलेट पसंद करती है लेकिन वो क्या है, वो ज्यादा नहीं खाती इसको। तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, अगले में हमें बताना है, रिप्लेस करना है इडम, करेक्ट इडम को। उसका मतलब, शी थ्रो इन द टॉल आफ्टर लूजिंग द थर्ड राउंड। जब उसने अपना तीसरा राउंड भी खो दिया, लॉस गई, हार गई, तो उसने क्या किया, पंच्ड समवन, किसी को पंच किया, किसी को मुक्का मारा। वाइप्ड हर स्वेट, अपने पसीने पोंछ लिए। टोड एटाउल, टोड एटाउल का मतलब क्या हुआ, टोड एटाउल का मतलब क्या है कि किसी पर तौलिया फेंकना। और गिव अप का मतलब हुआ हार मान लेना। क्या करना, हार मान लेना, हार मान लेना। तो उसने क्या है, वो हार मान गई, गिव अप कर दिया। शी थ्रो अप इन द टाउल आफ्टर लॉसिंग, जब वो थर्ड राउंड खो दिया तो वो हार मान गई, गिव अप हो गया। अगला है, अगला है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्या है हमारा सेंटेंस, ए स्टोपर्ड ग्लास कंटेनर इनटू विच वाइन एंड स्पिरिट इज डिकेंटेड। तो इसमें क्या आएगा, ये है कि एक वो बंद, ढक्कन वाला, बंद वाला कंटेनर जिसमें क्या है, कांच का कंटेनर जिसमें हम क्या करते हैं, वाइन रखते हैं, स्पिरिट रखते हैं। तो इसलिए इसमें क्या आया, ऑप्शन है ग्रेनरी, डिकनेटर, हैंगर या ड्रे।
इस ड्रे का मतलब हुआ गिलहरी का, क्या है ड्रे? गिलहरी का घोंसला। क्या है? गिलहरी का घोंसला। हैंगर क्या है? हैंगर होते हैं हमारे, क्या है, जहां हमारे प्लेन रखते हैं। प्लेन मतलब हवाई जहाज, हवाई जहाज रखने का प्लेस। डी कंटेनर क्या है? ये है हमारा स्टोपर्ड ग्लास कंटेनर। ये है ग्लास जहां हम रखते हैं एक बंद डिब्बा, बंद कांच का डिब्बा जहां हम वाइन और स्पिरिट को रखते हैं। और ग्रेनरी का मतलब क्या हुआ? ये है हमारा अनाज का भंडार, अन्नागार, जहां हम अनाज रखते हैं, हमारे ग्रेन्स रखते हैं, तो वो क्या है? ग्रेनरी। तो ऑप्शन 2 एकदम राइट है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स इन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हमें कौन सी एडजेक्टिव यूज करनी है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज करनी है। तो इसमें क्या है? ब्लैंक स्पेस मूवी डिड यू वॉच लास्ट वीकेंड, आई वुड लाइक टू वॉच इट टू। ब्लैंक स्पेस और फिर मूवी डिड यू वॉच लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड जो मूवी तुमने देखी थी, आई वुड लाइक टू वॉच इट टू, मैं भी क्या है उसको देखना पसंद करता हूं। तो ऑप्शन में क्या है? वोट। वोट का मतलब हुआ क्या? एवरी मतलब हर, सभी। ईच मतलब प्रत्येक, और सम का मतलब हुआ कुछ। तो ऑटोमेटिक हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहां पता चल गया? हमारे वोट। वोट, क्या मूवी देखी थी तुमने लास्ट वीकेंड में? आई वुड लाइक टू वॉच इट टू, मैं भी उसे देखना चाहूंगा। तो ऑप्शन 1 राइट है। अगला है रीअरेंज करना है पैसेज को, तो किस हिसाब से होगा ये? इसमें क्या है? रैप इंडस्ट्री इन इंडिया इज a growing diverse field that has emerged in the last few decades. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर रैप आर्टिस्ट क्या है? जो रैप करते हैं, आर्टिस्ट इन इंडिया, बाबा सहगल, हु स्टार्टेड हिज कैरियर इन द अर्लियर 1990s। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? बाबा सहगल ने। हिज सॉन्ग, जो उनके सॉन्ग थे, बाबा सहगल के सॉन्ग थे, आर नोन फॉर देयर कैची बीट्स, ह्यूमरस लिरिक्स एंड फैशन इन ऑफ हिंदी, फ्यूजन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। किसका फ्यूजन था? मिक्स था, हमारा हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके उन्होंने रैप बनाया था। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज ए pioneer of rap music in India and has influenced many other artists in the genre। तो ऑप्शन हमारा 1 एकदम राइट है, बहुत आसान पैसेज था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? हमें सिनोनम बताना है। सिनोनम बताना है। वर्ड क्या है? लैंग्विड। वर्ड क्या है? लैंग्विड। और लैंग्विड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सुस्ती। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब सुस्ती हुआ, ऊर्जा की कमी हुई, क्या हुआ? एनर्जी की कमी हुई, उत्साह की कमी हुई, उत्साह की कमी हुई। तो हमें इसका सिनोनम बताना है। फर्स्ट में क्या है? ऑप्शन में लेथार्जिक, विवोसियस, क्वेसेंट या डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऊर्जावान, गतिशील या ऊर्जावान। क्विसेंट का मतलब हुआ शांत, क्वाइट का क्विसेंट, तो शांत और क्या है? स्थिर। विवोसियस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उत्साही, उत्साही और क्या है? जीवंत एकदम। और लेथार्जिक का मतलब हुआ ये है हमारी कमी, ऊर्जा की कमी, उत्साह की कमी। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन 1 राइट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? हमें सिनोनम बताना है किसका? होस्टाइल का। होस्टाइल का सिनोनम बताना है। तो ये क्या है? सेंटेंस में देखें, ही फेस्ड ए होस्टाइल क्राउडेड ऑफ प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर क्या है? उग्रवादी। तो उन्होंने क्या? एक भीड़ देखी, उग्र भीड़। कैसी देखी? होस्टाइल मतलब अग्रेसिव, अनफ्रेंडली, 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 एटागोनिस्टिस, गोनिस्टिक और अग्रेसिव भीड़ देखी। तो इसका सिनोनिम क्या हैगा? हमारा ऑप्शन 4 अग्रेसिव राइट होगा, क्योंकि ये तो क्या है? पॉजिटिव में, फ्रेंडली, पीसफुल, सपोर्टिव, ये सब पॉजिटिव सेंस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या बताना? रिप्लेस करना है इडम को। क्या है? शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट हर सीक्रेट प्रोजेक्ट टू हर बॉस। उसने क्या कर दिया? स्पिल्ड द बीन्स। स्पिल्ड द बीन्स क्या है? उसका सीक्रेट कोई काम था, क्या है? गुप्त राज था, गोपनीय काम था, गोपनीय
कार्य जो था उसको क्या है, कार्य जो उजागर कर दिया, क्या कर दिया, उजागर कर दिया। तो इसमें क्या आएगा, प्लांटेड द सीड, बीज बोना, पौधे लगाना, कुकड द फूड, खाना बनाना, वेस्टेड द रिसोर्स, संसाधनों को खराब करना, और रिवील्ड द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिवील्ड करना। तो ऑप्शन 4 एकदम राइट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, हमें बताना है, सेगमेंट है और उसमें एरर देखना है। लेट्स गो एंड मीट द एक्टर हु वॉन एन अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग रोल दिस ईयर। तो ये जो बेस्ट सपोर्टिंग रोल है, क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या इसमें एरर है क्या? आपको पता है बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, क्या है, गुड, बेटर और बेस्ट। ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर हमारी कंपेरेटिव है, दो में कंपैरिजन, और गुड क्या है, पॉजिटिव, एक के बारे में ही बताना। तो बेस्ट के साथ तो ऑटोमेटिक क्या है, द सुपरलेटिव होती है, द प्लस सुपरलेटिव। तो द तो आर्टिकल यूज आएगा, बेस्ट भी है, सबसे अच्छा सपोर्टिंग रोल, उसको सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए उसको क्या है, अवार्ड मिला। तो इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर आएगा। अगला देखते हैं, अगला हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड, एंटोनम बताना है किसका, एफेमेरल का। एफेमेरल का एंटोनम बताना है। और एफेमेरल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए, और जो कम टिकाऊ हो, क्या हो, कम टिकाऊ हो, अस्थाई हो, अस्थाई हो। और इसका हमें अपोजिट बताना है, द ब्यूटी ऑफ द चेरी ब्लूसिम आर एफेमेरल लास्टिंग ओनली फॉर ए फ्यू डेज। तो एफेमेरल का अपोजिट क्या होगा, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का क्या मतलब हुआ, ऑप्शन में क्या है, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होगा हमारा क्षणिक, एकदम क्षणिक, ए लिटिल टाइम। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, ये है अनंत, आजीवन, हमेशा के लिए। ट्रांसपेरेंट क्या है, अस्थाई। और शॉर्ट लिव्ड क्या है, कम टाइम के लिए, कम समय के लिए। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। क्या आएगा इसमें, ही स्पीक्स ब्लैंक स्पेस एन एसेंट, क्या है, वो अपने लहजे में बात करती है। तो इन, में, लाइक, जैसे, विद, साथ, और एज, ऐसे। तो क्या है, वो स्पीक्स करती है, ही स्पीक्स विद एन एसेंट, अपने एसेंट के साथ। तो ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें। सेंटेंस क्या है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट्स। ये तो आपका इंपोर्टेंट ही मान लो। इंपोर्टेंट क्या है, ये तो गुट्टी है, हमेशा हर एग्जाम में ये तो पूछते ही हैं आपसे कि जो क्या है अपने डेबिट चुका ना सके उसे क्या कहते हैं, इम्प्रेंगेबल, इमोरल, इंसोल्वेंट, या आइक्नोक्लास्ट। इसमें राइट होगा हमारा इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट का मतलब क्या हुआ, दिवालिया। क्या हुआ इसका मतलब, दिवालिया, जो अपने डेबिट चुका ना सके वो दिवालिया। अगर बाकी के ऑप्शंस की भी बात करें तो इम्पेरेबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अभेद, जिसको भेदा ना जा सके। इमोरल का मतलब हुआ अनैतिक, क्या हुआ, अनैतिक। और आइक्नोक्लास्ट का मतलब होगा जो अपनी परंपरागत मान्यताओं को क्या करे, परंपरागत मान्यताओं को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, वो क्या है, आइक्नोक्लास्ट। तो ऑप्शन 3 इंसोल्वेंट राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोवर्ब पूछिए, करेक्टली प्रोवर्ब एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। ही बिट ऑफ मोर देन ही चू, ही कुड चू। ये भी हमारा लास्ट में ये भी आया था, इसी पेपर में फिर से आया था, मैंने जो अभी कराया था आपको उसमें भी 13 जुलाई के पेपर में भी ये आया था, बिट मोर देन ही कुड चू। क्या है कि इतना मत, इसके लिए कोई काम के लिए आया था कि इतना काम मत करो, जितना मतलब जो हो ना सके, इतना काम हाथ में मत लो। और इसका मतलब क्या हुआ, टू ऑन टू मच, टुक ऑन टू मच, क्या है कि ज्यादा काम ले लेना, बिट मोर देन ही चू। तो इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा। गेव अप इजीली, ऑप्शन का आंसर, इसका मतलब क्या हुआ, गेव अप इजीली मतलब आसानी से हार मान लेना। हर्ट हिमसेल्फ, किसी को हर्ट करना, हानि पहुंचाना। एट टू मच, ज्यादा खाना। तो हमारा ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही बोट ब्लैंक स्पेस एप्पल एंड ब्लैंक स्पेस ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट।
क्या है, उसने खरीदा, बोट एन एप्पल, ऐसे साउंड हुआ ये वोवेल। तो वोवेल आते के साथ आपको पता है एन आर्टिकल यूज होता है, और ऑरेंज ये भी हमारा वोवेल है, और वोवेल आते के साथ इसमें भी एन आएगा, तो कौन सा राइट है, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेगमेंट में एरर देखना है, कोई है नहीं है, तो अंडरलाइन पार्ट में देखते हैं। नियरली ईच पर्सन आई सो दैट डे कंप्लेन्ड अबाउट द कोल्ड, इट वाज फ्रीजिंग। क्या है, जो सभी शिकायत कर रहे थे कोल्ड की, वो बहुत ज्यादा ठंड थी। तो ईच पर्सन की जगह इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, नियरली ऑल पर्सन, नियरली एनी पर्सन, या नियरली एवरी पर्सन। तो इसमें हम ऑप्शन 4 को राइट करेंगे, नियरली एवरी पर्सन। इसका मतलब हुआ हर पर्सन को जिसने देखा उसको शिकायत थी, तो ऑप्शन 4 राइट है। ईच अब कॉमन नहीं आता, अब यूज नहीं होता। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, अप्रोप्रिएट आर्टिकल यूज करना है। शी स्टडीज ब्लैंक स्पेस हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी। तो सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें द आएगा, और बाकी आपके हिसाब से इसमें क्या आएगा, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रही हैं। अब आपको मैं एक बताती हूँ, जैसे क्या है, आई, माई और मी, ये क्या है, हमारे सब्जेक्टिव, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और ये है हमारे, ये क्या है, हमारा पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे आपको पता है कि एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ एक नाउन लेगा, तो माई के साथ हमेशा कुछ तो नाउन आएगा, और माइन के साथ कोई नाउन की जरूरत नहीं है, तो ये प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, और ये हमारा हमारा किसमें, सब्जेक्टिव केस में आ गया। अब एक क्या होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं, पजेसिव, क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो उसमें पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये होते हैं हमारा माइन, क्या होते हैं, माइन। तो अगर मैं एक चार्ट आपको बना के दूं, तो जैसे कि आई, माई, मी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, वी भी आता है, तो वी, आवर प्लस कोई नाउन होगा, है ना, अस, और ये क्या है, आवर्स, वी के साथ का। अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो यू, योर, यू और योर्स, क्योंकि आपको पता है प्रोनाउन के साथ कोई नाउन की जरूरत नहीं होती, तो योवर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी और इट और दे। तो ही का क्या हुआ, हिज प्लस कोई नाउन, प्रोनाउन होनी, कोई नाउन होनी चाहिए, हिम और हिज। शी, हर, हर और हर्स। इट, इट, इट्स, इट्स। दे, देयर, देयर्स, दैम और देयर्स, देयर्स। ये है हमारे, मैंने आपको पूरा चार्ट बना दिया है, ये है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, और ये है हमारे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। मैं इसका चार्ट आपको टेलीग्राम ऐप पे भी डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। ये चार्ट हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, जिससे जल्दी क्वेश्चन आंसर समझ में आए हमें। तो इसमें क्या है, इट्स तो हमारा ये क्या है, नॉन के साथ में, नॉन लिविंग के साथ में, किसके साथ आते हैं, साधन के साथ में, वस्तु के साथ यूज होता है। ए क्या है, ए आर्टिकल है जो इसमें हमारा यूज नहीं होगा, और देयर्स क्या है, ये प्लूरल के लिए है और देयर्स नहीं आता। तो इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन 1 हर आएगा। क्या है, हर, और हर के साथ नाउन क्या यूज कर ली हमने, मदर। तो शी लव्स हर मदर मोर देन एनीवन एल्स। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 20th नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो क्या है इसमें, द साउंड ऑफ फ्रॉग्स, फ्रॉग्स के साउंड कैसी होती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है कैकल, क्रोक, काउ या बेल। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश फैन।